हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति तोशनीवाल एंड वेलकम टू माय चैनल। कहते हैं कि शब्दों के दांत नहीं होते हैं पर ये काट लेते हैं। शब्दों के दांत नहीं होते पर ये काट लेते हैं। दीवारें खड़ी किए बगैर बांट देते हैं। आप कैसे दिखते हैं या कैसे बात करते हैं, ये चाहे किसी को याद ना रहे, लेकिन आप उन्हें कैसे फील करवाते हैं ये लोगों को जरूर याद रहता है। तो अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर कीजिए। साथ रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। इस तरह के बंदरवाल बनाने के लिए सबसे पहले देखते हैं मटेरियल हमें क्या क्या चाहिए। रेड कलर का वेलवेट, कैनवस फ्यूजिंग हिंदी में इसे बकरम भी बोलते हैं, इसके एक साइड ब्लू होता है। ये हमें बेस के लिए चाहिए। अलग अलग कलर के वुल रोल्स, इस तरह की मल्टी कलर की लेस या कोई भी मल्टी कलर की लेस, व्हाइट और गोल्डन पर्ल्स। तो सबसे पहले तो वुलन टसल कैसे बनाते हैं हम देख लेते हैं। 3 इंचेस इसकी लंबाई है, चौड़ाई आप कितनी भी ले सकते हैं, हाथ में पकड़ सके उस कंफर्ट के हिसाब से। तो इस तरह से इसे हमें वूल को जो है लपेटना है। 25 टाइम्स मैंने लपेटा है, या जितनी आपको थिकनेस चाहिए उतने टाइम्स आप लपेट सकते हैं। टसल बनाने बहुत इजी है, आपको इस पे बहुत सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे। बस इतना ध्यान रखिए, आप जब किसी बड़ी चीज के लिए जैसे बंदरवाल के लिए अगर टसल बना रहे हैं तो आप वूल यूज कर सकते हैं। अगर आप इयररिंग्स के लिए बना रहे हैं तो सिल्क थ्रेड यूज कीजिए, क्योंकि छोटी चीज के लिए आपको पतला थ्रेड चाहिए। और अगर बैग के लिए बना रहे हैं या जैकेट या ड्रेस के लिए बना रहे हैं तो आप एंकर का थ्रेड यूज कर सकते हैं, जो कि वुल और सिल्क थ्रेड के बीच के साइज का होता है। तो इस तरह से ऊपर में हमने नोट लगा लिया है, इसे पैक कर लिया और उसके बाद निकाल लिया है इसे कार्डबोर्ड से। टसल पॉम पॉम ये बहुत ट्रेंड में रहे, आई एम श्योर आप सबको बनाना आता होगा। इसके वीडियोस आप सबने पहले देखे होंगे, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, आपको देख के ही समझ आ रहा होगा। तो ऊपर में इस तरह से इसे पैक करना है। एक्स्ट्रा जो थ्रेड है उसे हम कट कर लेंगे, और ऊपर में भी जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे कट कर लेंगे। उसके बाद नीचे से ये जो पैक है इसे हमें बराबर में से खींच कर और कट कर लेना है। अगर कोई थ्रेड बराबर ना हो तो आप इस तरह से बाद में भी उसे इस तरह से कट कर सकते हैं। तो इस तरह के वुलन के हमें अलग अलग कलर के जो वुलन रोल्स हमने अलग अलग कलर के लिए हैं उनके अलग अलग कलर के टसल हमें बनाने हैं। जो जो इस लेस में कलर है या जो लेस आप यूज कर रहे हैं उस लेस के कलर के टसल आपको बनाने हैं। उसके बाद ये बेस के लिए हमने बेल्ट तैयार कर ली है। आपको पता है कैसे बनाना है, हम बहुत बार पहले भी बना चुके हैं। 2 इंचेस इसकी चौड़ाई है और लंबाई जितने आपके डोर का साइज हो उतनी आप ले सकते हैं। ये जो लेस है मल्टी कलर की, इसे हमें देखिए लगभग बेल्ट के बराबर के साइज की है, तो किनारों से हम इसे फोल्ड कर रहे हैं। जो गोल्डन इसके साइड में बाउंड्री है या जो भी है हल्का वर्क, वो हमें नहीं चाहिए। सिर्फ सेंटर के जो मल्टी कलर के सर्कल्स हैं इन्हें हम रख रहे हैं, और ऊपर और नीचे हाफ हाफ इंचेस रेड कलर का ये बेल्ट हमारे पास रह जाएगा। यहाँ ऊपर और नीचे हम स्टिच कर लेंगे। तो ये जो है हमने स्टिच कर लिया है बेल्ट को। जो लेस है उसके ऊपर यहाँ देखिए स्टिच आया है, साइड में हमने हुक लगा लिए इसे हैंग करने के लिए। उसके बाद जो मल्टी कलर के टसल हमने बनाए थे वुलन रोल के, उन्हें हमें यहाँ पे लगाना है। तो उसके लिए क्या करना है, 2-2 इंचेस का हमने गैप रखा है सबके बीच में। और कैसे इन्हें अटैच करना है देखिए, बहुत आसान है। ये थ्रेड और निडल हमने लिया है, थ्रेड के लास्ट में हमने नोट लगा लिया है। इस तरह से निडल जो बेल्ट है उससे हमें इंसर्ट करवाना और सिक्योर करना है इसे। उसके बाद ये जो टसल है ऊपर में देखिए इस तरह से निडल हमें इसके धागों के बीच में से निकालना है, तो इसके साथ ये अटक जाएगा।
और उसके बाद ऊपर से फिर से इसे सिक्योर कर देना है, अच्छी तरह से सिक्योर करके नोट लगा देना है। इसी तरह से अटैच करने हैं बाकी जो अ, हमने लगाए हैं पूरे बेल्ट में, उन्हें भी इसी तरह से अटैच करना है। अच्छे से नोट लगा दीजिए, एक्स्ट्रा जो थ्रेड है उसे कट कर दीजिए और इसी तरह से पूरे बेस में हमें लगाना है। उसके बाद ये जो है हमने पर्ल्स के साथ लगाए हैं, इनकी हाइट बढ़ा दी है। 1-1 इंचेस का यहाँ पे गैप रखा है। जो छोटे हमने ऊपर में लगाए थे वहां 2-2 इंचेस का गैप था और इन्हें हमने वी शेप में लगाया है, लंबे से छोटे होते हुए। तो यहाँ पे देखिए 8-8 मोती हमने डाले हैं, उसके बाद 7 मोती डाले हैं, फिर 6-6 मोती डाले हैं वाइट और गोल्डन, 5-4-3 एंड अगेन इसे लंबा करते हुए 4 मोती डाले हैं। तो इसे कैसे अटैच करना है देखिए, यहाँ पर जो हम लगाएंगे उसमें हमें 5-5 मोती डालने हैं, क्योंकि छोटे से बड़े क्रम में हम लगा रहे हैं इसे। इस तरह से थ्रेड हमें इसके बीच में फंसाना है, नोट लगा देना है अच्छे से। बहुत आसान है अटैच करना। इस तरह से 5-5 मोती हमने यहाँ पे डाले हैं। आप चाहे तो इन्हें बराबर हाइट में लटका सकते हैं, ऊपर नीचे लटका सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये फ्यूजिंग भी मैं साथ में ले रही हूँ, उससे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा। बाकी आप सिर्फ वेलवेट के साथ भी थ्रेड ले सकते हैं। इस तरह से इसे टाइटली धागा ना रहे, नीचे गैप ना रहे, इस तरह से इसे सिक्योर कर लेना है। बहुत ज़्यादा पुल भी नहीं करना है और यहाँ पर नोट लगाकर इसे सिक्योर कर लेना है। एक्स्ट्रा जो थ्रेड होगा उसे हम कट कर देंगे। इसी तरह से एक एक टसल हमें लटकाने हैं यहाँ पर। तो इस तरह से देखिए, छोटे बड़े जैसे आपको पसंद हो। तो ये हमारे बंदावाल का फाइनल लुक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स है या सजेशंस है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए।